रात के 1:42 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। आंखें जल रही थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन अंगूठा अब भी स्क्रीन पर ऊपर नीचे जा रहा था। एक रील खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती। एक शॉट्स खत्म, दूसरा अपने आप प्ले। दिन भर की थकान के बाद यही उसका मी टाइम था। कम से कम वो खुद से यही कहता था। पूरा दिन ऑफिस में खटने के बाद, बॉस के ताने सुनने के बाद, मीटिंग्स में बैठे रहने के बाद, क्या उसे इतना भी हक नहीं कि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके? तभी अचानक एक वीडियो का थंबनेल सामने आया। 9 to 5 करते हुए भी साइड बिजनेस से आजादी कैसे पाएं? आरव हल्का सा हंसा। हाँ, ये लोग खुद कभी नौकरी नहीं करते होंगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वीडियो खोले बिना ही उसने कमेंट कर दिया, जो खुद कभी कॉर्पोरेट में नहीं रहे वही ऐसे सपने बेचते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। फोन साइड में रखने का इरादा था, लेकिन अगली रील शुरू हो चुकी थी और उसे पता ही नहीं चला 2:27 कब बज गए। पार्ट 1, घूमता हुआ पहिया। आरव हर सुबह 8 बजे उठने का अलार्म लगाता था, लेकिन सच क्या था? वो 8:47 पर आधी नींद में फोन उठाता, अलार्म स्नूज कर देता और फिर 9:05 पर घबराकर बिस्तर से कूदता। 10 बजे तक लॉगिन करना होता था। ब्रेकफास्ट कभी कभी, वर्कआउट सिर्फ प्लान में। ऑफिस का दिन शुरू होते ही समय जैसे गायब हो जाता। ईमेल्स, कॉल्स, टीम मीटिंग, क्लाइंट अपडेट, फिर अचानक अर्जेंट टैग वाला मैसेज। पूरा दिन भाग दौड़, लेकिन शाम 6 बजे भी उसे ऐसा लगता जैसे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया। मैनेजर कहता, वी नीड मोर ओनरशिप। आरव सोचता, और कितना? शाम को घर, थोड़ा परिवार, थोड़ा टीवी, थोड़ा सोशल मीडिया, और फिर वही रात का स्क्रोलिंग सेशन। वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा होते तो मैं अपना फिटनेस ब्रांड शुरू कर देता, कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाता, कुछ बड़ा करता। लेकिन अगले ही पल दिमाग बोलता, छोड़ना, थक गया है, आराम कर। जिंदगी एक लूप में चल रही थी। पार्ट 2, दरार। शनिवार की शाम घर पर रिश्तेदार आए हुए थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी उसके कजिन नील ने कैजुअली कहा, वैसे मैं अगले महीने जॉब छोड़ रहा हूं। कमरे में हल्की सी चुप्पी। आरव ने तुरंत पूछा, क्या पागल हो गया क्या? नील मुस्कुराया, मैंने पिछले साल साइड में एक न्यूट्रिशन ब्रांड शुरू किया था, अभी छोटा है लेकिन ग्रो कर रहा है, अब पूरा टाइम देना है। आरव के दिमाग में बस एक ही सवाल था, कब, कैसे, टाइम कहां से मिला? नील बोला, रोज 2 घंटे। आरव हंसा, 2 घंटे में बिजनेस? अच्छा मजाक है। नील ने गंभीर होकर कहा, जब टाइम को गिनना शुरू करते हो तब टाइम मिलना शुरू होता है। उसने क्लासिक मैनेजमेंट बुक पढ़ी थी, एक ऐसे थिंकर की किताब जो कहता था कि इफेक्टिव होना सीखा जा सकता है। आरव बाहर से शांत था, अंदर से हल्का सा झटका लगा था। कहीं सच में टाइम की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी तो नहीं? पार्ट 3, किताबों की दुकान। अगले दिन क्यूरियोसिटी जीत गई। घर के पास वाले मॉल में एक पुरानी सी किताबों की दुकान थी। आरव अंदर गया। सेल्फ हेल्प सेक्शन, प्रोडक्टिविटी सेक्शन, बिजनेस सेक्शन, लेकिन उसे सही किताब समझ नहीं आ रही थी। तभी पास में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो? आरव बोला, एक प्रोडक्टिविटी से जुड़ी एग्जीक्यूटिव टाइप किताब। वो व्यक्ति मुस्कुराया, तुम किताब ढूंढ रहे हो या खुद को? आरव थोड़ा अटक गया। वो बोले, ज्यादातर लोग बिजी होते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं। इफेक्टिव मतलब पूरा दिन भागने से कुछ नहीं होगा। सही काम पकड़ो, कम करो, लेकिन ऐसा करो जिससे सच में फर्क पड़े। उन्होंने अपना परिचय दिया, मुझे लोग प्रोफेसर साहब कहते हैं। उन्होंने शेल्फ के पीछे से एक किताब निकाली, ये पढ़नी है तो एक शर्त है। आरव चौंक गया, शर्त? 7 दिन तक हर घंटे का हिसाब लिखो, प्लानिंग नहीं, लॉगिंग। पहले दिन आरव भूल गया, दूसरे दिन आधा लिखा, तीसरे दिन उसने सीरियसली लिखा। 6-7 AM सोया, 7-8 स्नूज, 8-9 भागम भाग, 10-1 काम, 1:45 लंच प्लस फोन, 6-7 कम्यूट प्लस रील्स, 11-2 सोशल मीडिया। एक पैटर्न दिखा, उसके पास समय था लेकिन टुकड़ों में बर्बाद हो रहा था। सबसे बड़ा झटका, सुबह 6 से 8 के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, बस वो उठता नहीं था। प्रोफेसर साहब बोले, पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। अगर 30 साल बाद तुम अमीर हो जाओ और कोई कहे कि पैसा दे दो, उम्र वापस ले लो, क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, उम्र वापस लूंगा। तो फिर अभी समय को ऐसे क्यों गवा रहे हो?
आरव चुप। प्रोफेसर साहब बोले, तुम सुबह क्यों उठना चाहते हो? प्रोफेसर ने पूछा। बिजनेस शुरू करना है। क्यों? आरव रुका। पहली बार उसने सोचा, मैं चाहता हूं लोग अनहेल्दी स्नैक्स छोड़ें, कुछ अच्छा खाएं, फिट हों। प्रोफेसर बोले, देख, प्रोडक्ट बेचना तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर तेरे दिमाग में यह बैठ जाए कि मैं लोगों की हेल्थ सुधार रहा हूं, तो उठने का रीजन बदल जाता है। जब कंट्रीब्यूशन क्लियर होता है, तब अलार्म दुश्मन नहीं लगता। ज्यादा काम मत करो, सही काम करो। उन्होंने 2 लिस्ट बताई, स्टॉप डूइंग लिस्ट, डेलीगेट लिस्ट। हर मीटिंग जरूरी नहीं, हर काम तुम्हारा नहीं। सुबह सिर्फ वो काम करो जो सबसे बड़ा फर्क लाए। हर सुबह डिसाइड मत करो उठना है या नहीं, एक बार डिसाइड करो, रोज 7 बजे उठना है, बस। डिसीजन ऐसा लो कि सुबह उठकर खुद से बहस ही ना करनी पड़े, बस उठना है मतलब उठना है। आरव ने वही कमिटमेंट किया। पहला हफ्ता नर्क था। अलार्म बजता, दिमाग कहता आज छोड़ दे, लेकिन उसने तय किया था। 2 घंटे नींद, फिर भी 7 बजे। धीरे धीरे शरीर अडेप्ट हुआ। पहले हफ्ते तो बस 3-4 आर्टिकल जैसे तैसे लिखे, दूसरे हफ्ते आधा अधूरा लैंडिंग पेज बना। परफेक्ट कुछ नहीं था, लेकिन मोमेंटम बन रहा था। दूसरे हफ्ते लैंडिंग पेज बना, तीसरे हफ्ते ईमेल लिस्ट। 1 महीने में मॉर्निंग रूटीन नॉर्मल लगने लगा। छोटे छोटे दिन जुड़ते गए। 6 महीने बाद 300 सब्सक्राइबर्स, 9 महीने पहला प्रोडक्ट लॉन्च, 1 साल बाद इस बार कंफ्यूज्ड एम्प्लॉय नहीं, फोकस्ड एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, उसने प्रोफेसर से कहा। मैंने जॉब छोड़ दी, 1200 रेगुलर कस्टमर्स हैं, हेल्दी स्नैक ब्रांड ग्रो कर रहा है। प्रोफेसर हंसे और बोले, मैंने कुछ नहीं किया भाई, तू बस पहली बार सीरियस हुआ था। अब आरव खुद कंटेंट बनाता था। एक दिन उसे कमेंट मिला, ऐसे वीडियो वही बनाते हैं जो कभी नौकरी नहीं करते। वो हंसा और मन ही मन बोला, काश इसे भी कोई प्रोफेसर मिल जाए। अब एक जरूरी बात दोस्तों, ये कहानी फिक्शनल है, लेकिन लेसन्स रियल हैं। एक लेजेंडरी मैनेजमेंट थिंकर की किताब में ये प्रिंसिपल्स विस्तार से समझाए गए हैं। टाइम लॉगिंग, कंट्रीब्यूशन फोकस, स्टॉप डूइंग, डेलीगेशन, हाई क्वालिटी डिसीजंस, कंपाउंडिंग डिसिप्लिन। और जाने से पहले अपने आप से पूछो, क्या सच में आपके पास टाइम नहीं है, या आपने अभी तक उसे गिना ही नहीं? मिलते हैं अगले वीडियो में।